हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएमए इंटरमीडिएट के सिलेबस के बारे में। सीएमए इंटरमीडिएट का जो नया सिलेबस इंट्रोड्यूस हुआ है 2022 का, और ये सिलेबस जो है वो आपको पता है 1 अगस्त से बच्चे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं नए सिलेबस में। और ये स्पेशली जून 2023 और उससे आगे वाली जितनी भी अटैम्प्ट्स होंगी उन सभी के लिए ये सिलेबस एप्लीकेबल होगा। ठीक है बच्चों। अब सबसे बड़ी बात है कि आपके जो सीएमए इंटरमीडिएट लेवल में कुल मिला के हमारे 8 सब्जेक्ट हैं जैसे पहले होते थे। मतलब 100 नंबर के 8 सब्जेक्ट होंगे, 800 नंबर के। पहले ग्रुप में 4 पेपर हैं और दूसरे ग्रुप में भी 4 पेपर हैं। 400 नंबर के 2 ग्रुप हो गए। ठीक है जी। पासिंग क्राइटेरिया वही 40% और 50% ही है। ठीक है। एग्रीगेट आपको 50% चाहिए सिंगल ग्रुप में, और हर सब्जेक्ट में आपको कम से कम 40% पास होने के लिए चाहिए। ठीक है बच्चों। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इंटरमीडिएट के ग्रुप 1 के 4 पेपर जो हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला जो हमारा पेपर नंबर 5। अब आप सोचोगे सर पहला पेपर पेपर नंबर 5 कैसे हो गया, क्योंकि सीएमए इंस्टीट्यूट का तरीका क्या है, जो पहला लेवल क्या होता है सीएमए फाउंडेशन, उसके 4 पेपर होते हैं। तो वो 4 पेपर हैं। ठीक है। जो बच्चे सीएमए फाउंडेशन वाले हैं उनको पता है कि फाउंडेशन में 4 पेपर पहले कौन कौन से हैं। ठीक है। और जो डायरेक्ट एंट्री वाले हैं उनको पेपर नंबर 5 से शुरू होगा। मतलब पहले 4 पेपर उनको एग्जाम्ड हो गए, वो लेवल एग्जाम्ड हो गया उनको। तो कुल मिला के हमारा जो पहला पेपर है वो कौन सा है, पेपर नंबर 5, फिर 6, 7, 8। पहले ग्रुप में ये 4 पेपर हो जाएंगे। पेपर नंबर 5 क्या है, बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। पेपर नंबर 6 मतलब दूसरा पेपर कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तीसरा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स, पहले खाली डायरेक्ट टैक्स होता था, अब इनडायरेक्ट टैक्स भी हो गया। और चौथा है कोस्ट अकाउंटिंग का। तो कुल मिला के ग्रुप 1 में हमारे ये पेपर हो गए 5, 6, 7, 8 वाले। और ग्रुप 2 में क्या है, ओ एम एस एम 9 नंबर। ठीक है। और 10 नंबर है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट। मतलब पहले कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट होता था, अब उसका नाम कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डेटा एनालिटिक्स। ठीक है जी। और मैनेजमेंट अकाउंटिंग 12 नंबर पेपर कर दिया। ठीक है जी। तो कुल मिला के इस तरीके से है। अब इसकी वेटेज कैसे कैसे है, चलिए सबसे पहले पेपर नंबर 5। पहले लॉज एंड एथिक्स होता था, अब बिजनेस लॉज एंड एथिक्स कर दिया। ठीक है जी। बिजनेस लॉ कितने नंबर का है, 30 मार्क्स का है। और इंडस्ट्रियल लॉ 15 नंबर का है, कॉर्पोरेट लॉ 40 नंबर का है, और बिजनेस एथिक 15 नंबर का है। ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया पेपर नंबर 5। अभी इसमें इतने में नहीं, मैं आपको कल अगला एक एक चैप्टर भी बताऊंगा कि किस तरीके से सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में फंडामेंटल 15 नंबर के हैं। अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजेक्शन 10 नंबर के हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 20 नंबर के, पार्टनरशिप अकाउंट 20 की, और लीज ब्रांच और डिपार्टमेंट 15 नंबर के, और एएस 20 नंबर के हैं। ठीक है जी। और डायरेक्ट टैक्स 50 का, इनडायरेक्ट टैक्स 50 का। कोस्ट अकाउंटिंग में इंट्रोडक्शन टू कोस्ट, इसमें जो चैप्टर है वो 40%, 40 नंबर के। और मेथड ऑफ कोस्टिंग 30%। कोस्ट अकाउंटिंग टेक्निक कितने की है, 30%, मतलब 30 नंबर की है। ठीक है जी। उसके बाद ओ एम एस एम, ओ एम 60 नंबर की पहले की तरह, एस एम वही 40 नंबर की पहले की तरह। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पहले की तरह 50 की, ऑडिट भी पहले की तरह 50 की। एफ एम, एफ एम बहुत बढ़ा दिया गया है। पहले 60-40 का होता था, अब 60 की जगह 80 पे एफ एम कर दिया, और 20 मार्क्स का बिजनेस डेटा एनालिटिक्स कर दिया। ठीक है जी। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या हो गया जी, ये पूरा 100 नंबर का कर दिया। मतलब देखा जाए कोस्ट जो है, एक 100 नंबर की एक कर दी पूरी, 200 नंबर की कोस्ट कर दी गई है। ठीक है जी। कोस्ट 200 नंबर की कोस्ट कर दी गई है 8वें और 12वें नंबर में देखा जाए तो 200 मार्क्स की आपकी कोस्ट कोस्ट हो गई गली। ठीक है जी। बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही ज़बरदस्त बात है। ठीक है जी। चलिए अब हम चलते हैं, चलिए मैं आपको ले चलता हूँ जो हमारे सिलेबस की डिटेल है यहाँ से। चलिए अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि जो हमारा कमर्शियल लॉ है सेक्शन ए है, 30 नंबर का होने वाला है। उसमें क्या क्या चैप्टर हैं जी, इंट्रोडक्शन टू लॉ है, लीगल सिस्टम का। ठीक है, 5 नंबर का। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 10 नंबर का है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 5 नंबर का है। नेगोशिएबल 5 नंबर का, और पार्टनरशिप है, और एलएलपी है। ये कुल मिला के 30 नंबर में ऐसे ऐसे आने हैं ये चीज़ें। उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ में 15 नंबर में क्या क्या है, फैक्ट्री है, ग्रेचुटी है, ईपीएफ है, ईएसआई है, और वेजेस एक्ट है, कोड ऑफ वेजेस एक्ट। ठीक है जी। उसके बाद कॉर्पोरेट में कंपनी लॉ आ गई 40 नंबर की। कंपनी एक्ट 2013 40 नंबर का। अब ये सेक्शन कौन कौन से हैं, अभी
क्लियर नहीं किया गया, क्लैरिटी नहीं दी गई इस चीज़ के ऊपर। ठीक है जी। उसके बाद बिजनेस एथिक 15 नंबर का है। ठीक है जी। अब बिल्कुल जी क्लैरिटी सॉरी दी गई है। ठीक है जी। ये सारी चीज़ बताई हुई है क्या क्या है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या क्या है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में कितना है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कितना है, पार्टनरशिप में, और कंपनी लॉ में ये देखिए जी कंपनी लॉ में क्या क्या दिया हुआ है। प्रमोशन, फॉर्मेशन, प्रोसीजर, सेक्शन 1 से लेकर 122 तक, सेक्शन 1 टू 122 तक दिया गया है। उसके बाद डायरेक्टर रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ये सब कुछ है। उसके बाद सेक्शन 134, 147 और 177 है। ठीक है जी। ये सारे अपना कंपनी एक्ट में ये हो गया पेपर नंबर 1। ठीक है जिसके साथ बिजनेस एथिक्स की भी डिटेल दे रखी है। ठीक है चलिए अब अगले पेपर पे चलते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कैसे कैसे था, अकाउंटिंग फंडामेंटल 15 नंबर की। ठीक है जी। अकाउंटिंग फंडामेंटल में क्या क्या है जी, बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, बेसिक जो चैप्टर्स होते हैं, रेवेन्यू, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, डबल एंट्री, अकाउंटिंग इक्वेशन, जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, यहाँ पर आ गया। ठीक है जी। ये आ गया जी अकाउंटिंग फंडामेंटल। स्पेशल ट्रांजैक्शन में क्या हो गया जी, अकाउंटिंग फॉर स्पेशल ट्रांजैक्शन में यही बिल ऑफ एक्सचेंज, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर। उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या हो गया, वही फाइनल अकाउंट, एनपीओ, फाइनल अकाउंट और एनपीओ हो गया। ठीक है जी। मतलब फाइनल अकाउंट किसका, जो नो अपना नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज होती हैं। उसके बाद पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में एडमिशन आ गया, रिटायरमेंट आ गया, डेथ आ गया। ठीक है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इंक्लूडिंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन और अमलगामेशन ऑफ फॉर्म, मतलब कंप्लीट पार्टनरशिप आ गई, एडमिशन से लेकर डिसोल्यूशन तक सारी पार्टनरशिप आ गई। और ये सारी पार्टनरशिप कितने नंबर की है जी, सारी पार्टनरशिप 20 नंबर की है। ठीक है जी। चलिए उसके बाद लीज, ब्रांच, डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस क्लेम, हायर परचेज, ये सब कुछ आ गया जी। और एएस, एएस कौन कौन से हैं जी हमारे पास, 20 नंबर के एएस थे, AS1, AS10, AS11, 12, 16 और 22। बहुत अच्छी बात है जी। ठीक है जी। बहुत अच्छी तरीके से एएस भी इंट्रोड्यूस किए गए हैं इस बार। तो ये हो गया जी हमारा पेपर नंबर 6 हो गया, मतलब सेकंड पेपर हो गया। उसके बाद इनकम टैक्स, इनकम टैक्स में वही सारी की सारी चैप्टर होंगे। ठीक है जी। बेसिक्स हो गया है, अपना रेजिडेंशियल स्टेटस हो गया, एग्रीकल्चर इनकम हो गया, और पांचों हेड हो गए, डिडक्शन हो गए, है ना, और असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एंड एचईएफ आ गया, टीडीएस आ गया, रिटर्न ऑफ इनकम, और इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, जीएसटी आ गया जी आपका। ठीक है जी। चलिए ये हो गया हमारा पेपर नंबर 7, मतलब 3 फर्स्ट ग्रुप का। चौथा पेपर क्या है, कोस्ट अकाउंटिंग। हाँ जी, कोस्ट अकाउंटिंग में देखना होगा ये यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। पहला आ गया जी इंट्रोडक्शन टू कोस्ट। ठीक है जी। थ्योरी आ गई इंट्रोडक्शन वाली। उसके बाद एलिमेंट, हाँ कोस्ट शीट आ गई, सॉरी, उसके बाद मटेरियल आ गया, लेबर आ गया, ओवरहेड्स आ गया। ठीक है जी। यहाँ तक जैसे पिछला सिलेबस था वैसे ही है। उसके बाद आपका आ गया, ये आपका ओवरहेड हो गया, इंट्रोडक्शन, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स। ठीक है जी। उसके बाद आपका आ गया जी रिकन्सिलेशन और इंटीग्रल अकाउंटिंग सिस्टम, ये भी ठीक है जी। उसके बाद मेथड ऑफ कोस्टिंग, मेथड ऑफ कोस्टिंग में क्या हो गया जी, जॉब, बैच, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। ठीक है जी। प्रोसेस और ऑपरेटिंग कोस्टिंग। ठीक है जी। मतलब उसके बाद कोस्ट अकाउंटिंग टेक्निक में सीवीपी एनालिसिस, मतलब मार्जिनल कोस्टिंग हो गया, स्टैंडर्ड कोस्टिंग हो गया, बजटरी कंट्रोल हो गया। 100% वही पुराने वाला सिलेबस ही है कोस्ट का। इसका नाम इन्होंने क्या रखा है जी, इसका इन्होंने नाम रखा है कोस्ट अकाउंटिंग, वही पुराने वाला ही है, कोस्ट अकाउंटिंग ही है। ठीक है जी। चलिए अब चलते हैं आगे, ओ एम एस एम। ओ एम पहले ही होती थी 60 की, एस एम होती थी 40 की। अब भी वैसे ही है, ओ एम 60 की है और 40 एस एम। ठीक है जी। वही सारा सिलेबस है, इंट्रोडक्शन, ऑपरेशन प्लानिंग, डिज़ाइन एंड ऑपरेशन सिस्टम एंड कंट्रोल। ठीक है जी। प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल है, प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी मैनेजमेंट है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल है, इकोनॉमीज ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेस मैनेजमेंट है। ठीक है जी। ये सारे वही चैप्टर हैं जो हमारे अभी एक सेकंड ग्रुप हमारा चल रहा है। ठीक है जी। उसके बाद आता है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट 50 की, ऑडिट भी 50 नंबर की। ठीक है जी। कॉर्पोरेट में क्या क्या है, चलिए कॉर्पोरेट में आपके पास कौन कौन से चैप्टर हैं, शेयर कैपिटल हो गया, बोनस हो गया, बोनस एंड राइट हो गया, ईसॉप हो गया, बायबैक हो गया, है ना, मतलब बोनस शेयर, राइट शेयर, बोनस एंड राइट, बायबैक आपका हो गया, अपना ईसॉप हो गया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हो गया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया, अंडर राइटिंग हो गया। सारा सिलेबस सेम पुराने वाला ही है। उसके बाद आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी की आ गई, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट आ गया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बैंकिंग, इंश्योरेंस और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी की
फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गई यहाँ पर, ठीक है जी। उसके बाद कुछ और एएस आ गए जी, ठीक है जी, नहीं एएस नहीं है, सॉरी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रेमवर्क के बारे में जस्ट इंट्रोडक्शन दी है, ठीक है जी। चलिए ये हो गया जी 50 नंबर में अकाउंट्स और ऑडिटिंग में आपके इस तरीके से चैप्टर हो गए जी, ठीक है जी। इंट्रोडक्शन आ गई, ऑडिट एंगेजमेंट आ गया, रिस्क है, ठीक है जी, ये सारी डिटेल हो गई ऑडिट की, ठीक है जी। अब आते हैं जी पेपर नंबर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट एफएम। एफएम में कितने नंबर की थी जी? 60 से 80 नंबर की कर दी गई है, ठीक है। अब देखिए 80 नंबर में क्या क्या है। सबसे पहले फंडामेंटल आ गए, मतलब जो इंट्रोडक्शन थ्योरी आ गई, टाइम वैल्यू ऑफ मनी आ गया, रिस्क एंड रिटर्न आ गया जी, ठीक है जी, रिस्क एंड रिटर्न अंडर CAPM। उसके बाद कुछ थ्योरेटिकल चैप्टर आ गए आपके, ठीक है। देन ये सारा थ्योरेटिकल चल रहा है, ठीक है जी, ये सारा का सारा। हाँ जी, अब यहाँ से शुरू हो गया जी, रेशियो एनालिसिस हो गया, ठीक है। देन कैश फ्लो एनालिसिस हो गया, रेशियो कैश फ्लो फंड फ्लो, रेशियो कैश फ्लो फंड फ्लो इसी में ही आ गया, ठीक है जी, पहले इधर उधर होता था। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया, देन कैपिटल बजटिंग आ गया, ठीक है जी, देन वर्किंग कैपिटल आ गया, रिसीवेबल मैनेजमेंट इसी में ही हो गया, वर्किंग कैपिटल में ही, ठीक है। और उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन ऑफ ए फर्म आ गया, ठीक है, लीवरेज आ गया जी, डिविडेंड डिसीजन आ गया। बिल्कुल जी सारा सिलेबस 100% वही पुराने वाला ही है एफएम का, ठीक है जी। 80 नंबर में हो गया, 60 से बढ़ गया, अच्छी बात ये हो गई, ठीक है। उसके बाद ये बिजनेस डेटा एनालिटिक्स, एक नया 20 मार्क्स का सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया है, ठीक है जी। अब नेचर प्रॉपर्टी स्कोप ये सारा कुछ डेटा एनालिसिस एक बारी, ठीक है जी, ये सारा सिलेबस आप देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेन बात, भाई जो हमारा जैसे पोस्ट है वो 100 नंबर की, कोस्ट अकाउंटिंग 100 नंबर की गई। उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग 100 नंबर की। अब इसमें क्या क्या है, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग 5 नंबर की है। चलिए इसकी डिटेल में चलते हैं पहले, ठीक है जी। यहाँ पर क्या है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क दिया गया, अंडरस्टैंडिंग दी गई है कोस्ट अकाउंटिंग के बारे में भाई। अब उसके बाद ABC कोस्टिंग, एक्टिविटी बेस्ड कोस्टिंग, ठीक है जी, ये आ गया जी। उसके बाद तीसरे नंबर पे मार्जिनल कोस्टिंग वही रिपीट हो गई, थोड़ी सी एक्स्ट्रा होगी यहाँ पर, ठीक है जी, यहाँ पर एक्स्ट्रा होगी। उसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ मार्जिनल कोस्टिंग इन शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग, ठीक है जी। मतलब ये जो CA फाइनल लेवल की जो कोस्ट होती थी वो, या CA फाइनल लेवल की जो कोस्ट होती थी वो इंटरमीडिएट में इंट्रोड्यूस कर दी गई। कौन सी? मेक और बाय डिसीजन, प्राइसिंग डिसीजन, एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑर्डर, रिप्लेसमेंट डिसीजन, ठीक है जी। मतलब ये डिसीजन मेकिंग वाला जो पोर्शन है बहुत अच्छा इंट्रोड्यूस कर दिया गया इंटरमीडिएट में ही। उसके बाद आपके यहाँ पर आ गए कॉन्सेप्ट्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स आ गए, ठीक है जी। ट्रांसफर प्राइसिंग आ गया, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर वाला, स्टैंडर्ड कोस्टिंग आ गया, वेरिएंस एनालिसिस ये आ गया, बजटरी कंट्रोल आ गया जी, ये भी सेम हो गया, ठीक है जी। उसके बाद आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग थ्योरी आ गया जी यहाँ पर, ठीक है। और ये बैलेंस स्कोर कार्ड, EVA, ठीक है जी, ये सारा का सारा लर्निंग कर्व, ठीक है जी, ये सारा का सारा फाइनल से इंटर में इंट्रोड्यूस कर दिया गया, ठीक है जी। और उसके बाद डिसीजन थ्योरी, ये भी आपकी थ्योरी पोर्शन आ गया, ठीक है जी। तो कुल मिला के ये हमारा इंटरमीडिएट का बच्चों लास्ट पेपर की भी पूरी डिटेल हो गई, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हमारा पूरा CMA इंटरमीडिएट का सिलेबस रहने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्लासी सिलेबस बनाया है इंस्टीट्यूट ने, ठीक है जी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, है ना। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और जो बच्चे CMA इंटरमीडिएट की क्लासेस बाय करना चाहते हैं, बहुत ही हाई क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स हमारे हमारे CMA KCC टूल पे अवेलेबल हैं, ठीक है जी। उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक से डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, या फिर आप क्लासेस की डिटेल जानना चाहते हैं, क्लासेस का प्राइस क्या है, ठीक है जी, तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उससे व्हाट्सएप करके आप इंक्वायरी कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। प्लीज़ जो भी क्लासेस बाय करना चाहते हैं, नंबर जो दिया गया है क्लासेस के लिए है, अदरवाइज फिर क्या होता है कि वो बच्चा नाराज़ हो जाता है कि डिटेल बताई नहीं, क्योंकि वो नंबर सिर्फ क्लासेस बाय करने के लिए दिया गया है, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय।